या हुसैन या हुसैन या हुसैन अलमदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाह पाक ने अपने नूर लामहदूद से एक नूर मिसल नुक्ता दायरा जुदा किया, उसी को नूर मोहम्मद से ताबीर करते हैं। यही नूर वजह वजूद कायनात है, वह नूर ऐने नूर है, बाकी ज़हूरे नूर है। न होता कुछ भी पैदा, न होती ज़ात अहमद की, वजूद पाक आ हज़रत हुआ ईजाद आलम का। इरशाद नबवी है, अल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल। अल्लाह पाक जमील है और जमाल को पसंद करता है। अल्लाह पाक ने अपनी 70 नूरानी सिफ़ात को यकजा किया तो एक हसीन और जमील सूरत वजूद में आई। उसको उसने देखा तो ख़ुद उसका आशिक हो गया और उसकी तारीफ़ और तौसीफ़ करके उसका नाम मोहम्मद रख दिया। अल्लाह पाक और मलाइका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी आल को शामिल करके दरूद भेजो। अल्लाह पाक ने अपने इसम से इसमें मोहम्मद को मिलाकर रखा। इसमें अल्लाह नूर है और इसमें मोहम्मद नूर है। किसी को नहीं उसके आगे करार, वह सब नामदारों से है नामदार। किसी को नहीं उसके आगे करार, वह सब नामदारों से है नामदार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन मुबारिक वसल्लिम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबीब खुदा, इमामुल अंबिया और रहमतुल लिल आलमीन हैं। आपके घर वाले रहमत के घर हैं, जहाँ पंजतन पाक का ज़िक्र होता वहाँ रहमत व नूर की बारिश होती है। अल्लाह उसके हबीब के दरमियान इत्तिहादी मामले हैं, जैसा कि कुरानी आयात से आया है। वमन यत्तिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, यानी जिसने रसूल की इतायत की उसने मेरी इतायत की। यह इत्तिहादी मामले की आयत शरीफ है। पंजतन पाक की शान में आयत तत्हीर और आयत मुबाहला का नज़ूल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत हुसैन की शान में फ़रमाया, या अल्लाह यह मेरे अहले बैत हैं। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मौला अली, हज़रत सईदा बीवी फ़ातिमा, हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम पंजतन पाक हैं। इनमें बामी कल्बी व मानवी इत्तिहाद है। यह 5 तन होते हुए एक ज़ात हैं, एक नूर से 5 तन हैं। यह वह ज़ात महमूद सिफ़ात हस्तियाँ जो अर्श के मकीद थे और फ़र्श ज़मीन पर आए तो कालिब बशरी में आए। इनके कालिब बशरी भी पाक व तैयब हैं। इनकी सीरत और सूरत दोनों नूरानी हैं, जो फ़ैज़ रसानी के लिए हैं। चंद अहादीस करीमा जो मनाक़िब अहले बैत मुसन्निफ़ अल्लामा अज़ीज़ुल हक़ कौसर नदवी कादरी निज़ामी के हवाले से पेश नज़र है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद मेरी और मेरे अहले बैत की मोहब्बत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, किसी शख्स के दिल में उस वक्त तक ईमान नहीं आ सकता जब तक कि मेरे अहले बैत से अल्लाह के लिए और मेरी क़राबत की वजह से मोहब्बत रखे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आले मोहम्मद का इरफान हासिल करना जहन्नम से निजात और आले मोहम्मद से मोहब्बत रखना राह मोहब्बत है। और आले मोहम्मद
की विलायत में आना अज़ाब से अमान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन लोगों का कैसा मामला है जो मेरे अहले बैत के बारे में मुझे ईज़ा पहुंचाते हैं। उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है कि कोई बंदा उस वक्त तक मोमिन नहीं जब तक मुझसे मोहब्बत न रखे, और उस वक्त तक मुझसे मोहब्बत नहीं रखता जब तक कि मेरी ज़ुर्रियत से मोहब्बत न रखे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझसे मोहब्बत करेगा और उन दोनों हसन व हुसैन से और उनके वालिद से और उनकी वालिदा से वह क़यामत के रोज़ मेरे साथ मेरे दर्जे में रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोगों में मेरे अहले बैत ऐसे हैं जैसे तूफ़ान से बचने के लिए नूह की कश्ती। जो इस कश्ती पर सवार हुआ उसने डूबने से निजात पाई, और जो उससे अलग रहा वह डूब गया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से मोहब्बत रखो कि वह तुम्हें अपनी नेमत की रोज़ी देता है, और अल्लाह की मोहब्बत की बिना पर मुझसे मोहब्बत रखे, और मेरी मोहब्बत की बिना पर मेरे अहले बैत से मोहब्बत रखो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको यही भला लगता है कि मेरे तौर पर ज़िंदगी बसर करे और मेरे तौर पर दुनिया से उठे और जन्नत अदन में रहे, जिसमें अल्लाह ने खुसूसियत के साथ नस्लबंदी की है, तो उसको ऐसा करना चाहिए कि मेरे बाद भी अली से मवालात व मोहब्बत रखे और उनके वारिसों से भी, और मेरे बाद मेरे अहले बैत की इक्तिदा करे, क्योंकि यह लोग मेरे ख़मीर व तीनत से पैदा हुए हैं और उनको मेरी समझ और मेरे इल्म का हिस्सा मिला है। मेरे इस उम्मती के लिए वैल व तबाही है जो उनकी फ़जीलत का मुनकिर है और मुझसे उनका जो ताल्लुक़ है उसे काटना चाहता। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को मेरी शफ़ाअत से महरूम रखेगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली का ज़िक्र इबादत है, और फरमाया अली की मोहब्बत इबादत है, और फरमाया अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिधर अली जाएं उधर हक़ को घुमा दे। तिरमिज़ी जिल्द 2 सफ़ा 219 में है कि हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैं हुज्जतुल विदा में अरफ़ा के रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कस्वा ऊँटनी पर खुतबा देते हुए देखा है, और मैंने आपकी ज़बान से सुना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह फरमा रहे थे, लोगो मैं तुम्हारे पास वह चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ कि अगर उन्हें थामे रहोगे तो गुमराह नहीं हो सकते। यह चीज़ें किताब इलाही और मेरी इतरत जो मेरे अहले बैत हैं। मैदान गदीर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम हमराई असहाब को जमा फरमा कर एक खुतबा दिया। हम्द व सना के बाद फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान 2 बड़ी चीज़ें छोड़ता हूँ। इनमें एक किताब इलाही जिसमें नूर और हिदायत है, और अल्लाह की किताब को पकड़ो और मजबूती से पकड़े रहो, और तरगीब दी और शौक़ दिलाया। फिर फरमाया, मेरे अहले बैत हैं। मेरे अहले बैत के बारे में तुम्हें खुदा की याद दिलाता हूँ। मेरे अहले बैत के बारे में तुम्हें खुदा की याद दिलाता हूँ। मेरे अहले बैत के बारे में तुम्हें खुदा की याद दिलाता हूँ। 3 बार फरमाया। इसके बाद हज़रत मौला अली के दस्त हक़ को अपने दस्त अक़दस में लेकर बुलंद फरमाया और इरशाद फरमाया, जिसका मैं मौला हूँ अली भी उसका मौला है। इलाही जो अली से मोहब्बत रखे उससे तू मोहब्बत रख, और जो अली से अदावत रखे उससे तू भी अदावत रख। और फरमाया, फ़ातिमा मेरे बदन का टुकड़ा है, जिसने उसे नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत इमाम हसन की शान में, या अल्लाह मैं उसको प्यार करता हूँ, तू भी उससे मोहब्बत फरमा, और जो उससे मोहब्बत रखे उससे मोहब्बत फरमा। और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में फरमाया, या अल्लाह जो शख्स हुसैन से मोहब्बत रखेगा अल्लाह तू उससे मोहब्बत रख। मिस्कात शरीफ में दलाइलुन नबुव्वत के हवाले से मरवी है कि हज़रत उम्मुल फ़ज़ल जो इब्ने अब्बास की वालिदा माजिदा हैं, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत
अक़दस में आकर अर्ज़ करती हैं, या रसूलुल्लाह, कल मैंने एक बड़ा नागवार ख्वाब देखा है। आपने फरमाया वह क्या है? वह कहती हैं बड़ा ही नागवार ख्वाब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आखिर वह क्या है? वह कहती हैं मैंने ऐसा देखा कि आपके जिस्म का एक टुकड़ा काट कर मेरी गोद में रख दिया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तूने बड़ा अच्छा ख्वाब देखा है, इंशाअल्लाह फ़ातिमा को एक लड़का पैदा होगा, वह तुम्हारी गोद में दिया जाएगा। उम्मुल फ़ज़ल कहती हैं हुसैन पैदा हुए और मेरी गोद में दिए गए, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। उम्मुल फ़ज़ल फरमाती हैं एक रोज़ की बात है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हुसैन को लेकर आई और उन्हें आपकी गोद में दे दिया। अब देख रही हूँ कि आपकी आंखों से आंसू जारी है। मैंने कहा या नबी अल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, आपको कौन सा सदमा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे पास जिब्रील आए और ख़बर दी मेरे इस बेटे को मेरी उम्मत कत्ल करेगी। हज़रत उम्मे फ़ज़ल का बयान है कि मैंने हुसैन की तरफ इशारा करके कहा उसको। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत हुसैन की खबर हज़रत बीवी फ़ातिमा और हज़रत अली को सुनाई तो दोनों को बहुत गम हुआ। यह गम के आसार नस्ल सादात में चले आ रहे हैं और उनके ज़रिए से अहले दिल में चले आ रहे हैं। ज़माने रिसालत में गम हुसैन था जो तमाम शहादत हुसैन की पेशन गोई से ज़ाहिर है। गम हुसैन सुन्नत रसूलुल्लाह है जो ज़माने रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शहादत हुसैन की पेशन गोइयाँ हैं, वे आने वाले ज़माने में हरफ ब हरफ पूरी हुई हैं। शहादत हुसैन की पेशन गोइयाँ जवाज़ ताज़ियेदारी के लिए काफ़ी हैं। शहादत हुसैन तारीख़ इंसानी का बहुत बड़ा हादसा है। यह शहादत हुकूमत वक्त का जुल्म अज़ीम है। इमाम सयूती ने तारीख़ुल खुलफ़ा सफ़ा 144 में लिखा है कि अहले इराक़ ने इमाम हुसैन के पास आदमी भेजे और खुतूत भी कि यहाँ तशरीफ़ लाइए। लिहाजा आप ज़िलहिज्जा में मक्का से इराक़ रवाना हुए। आपके हमरा आपके अहले बैत की एक जमात भी थी जिनमें मर्द भी थे और औरतें और बच्चे भी। इस पर यजीद ने इराक़ के हाकिम उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास ख़त लिखा कि हुसैन से कत्ताल करो। तारीख़ कामिल इब्न असीर जिल्द 4 सफ़ा 59। एक मौका पर ख़ुद इब्न ज़ियाद ने तसरीह की है कि यजीद ने उसे कत्ल हुसैन का आर्डर दिया था। यजीद के सामने इमाम हुसैन इस्लाम का सर मुबारक रखा गया तो उसने यह अशार पढ़े जिसका तर्जुमा यह है हमारे कौम ने हमारे बारे में इंसाफ से काम नहीं किया, लिहाजा उन तलवारों ने इंसाफ किया जो हमारे हाथों में हैं और खून बहा दी हैं। आगे तर्जुमा शेर का यह है हम लोगों की खोपड़ियाँ चाक करते हैं जो हमारे नज़दीक मुअज़्ज़ज़ हैं। हम ऐसा इसलिए करते हैं कि यह लोग बड़े नाफरमान और जालिम थे। तारीख़ुल नबला में अल्लामा ज़हबी लिखते हैं कि यजीद ने अपनी सल्तनत में पहला काम यही किया कि हुसैन को कत्ल कराया। अल्फाज यह हैं उसने अपनी सल्तनत का इफ्तिताह हुसैन शहीद के कत्ल कराने से किया और इख्तिताम जंग हुर्र पर किया। इन असबाब की बिना पर लोग उसके बड़े दुश्मन हो गए। तारीख़ में यजीद को एक जालिम बादशाह बताया गया है। यजीद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत तरीक़त के ख़िलाफ़ हुकूमत कायम किया और अपने दौरे हुकूमत में खानवादे रसूल असहाब रसूल के साथ
बेजा जुल्म व सितम किया। यजीद के एक शेर का तर्जुमा है कि अहमद बदर में हमारे बड़ों के साथ जो किया, अगर आले अहमद से मैंने इसका बदला न लिया तो मैं जंदब की नस्ल से नहीं। मुफस्सिर आलूसी की एक तहरीर मनाक़िब अहले बैत मुसन्निफ़ कौसर नदवी के सफ़ा 492 में दर्ज है। लोगों का कील काल न सुनिए, खुद अपने दिल से पूछिए। जिस जालिम ने नबी के लाल ज़िबह कराया, आपके ईमानी फितरत और आपकी ईमानी ज़मीर उसे क्या कहते हैं? जालिम, मरदूद, मलऊन कहता है या नहीं? वाक़यात करबला पर गौर कीजिए। आले रसूल को साहिल फ़रात पर चारों तरफ से फ़ौजी घेरे में ले लिया जाता है, फिर हर तरफ से घेर कर पानी बंद कर दिया गया। नन्हे नन्हे मासूम ज़ादों को प्यासा मारा गया। अली अकबर सर से पैर तक महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत हैं। ज़ालिमों ने उस शबी रसूल को भी खाक व खून में मिला दिया। 6 महीने के अली असगर पर भी तरस न आया। उस बेज़बान, प्यासे और नन्हे मासूम को भी मार डाला। पंजतन की आखिरी ज़ात, तमाम रूए ज़मीन पर नबी और अली की आखिरी निशानी। उस वक्त अल्लाह के सबसे बड़े महबूब रुश्द मुजस्सम, पैकर तकवा, नूर हिदायत, अज़मत हरम, रूह तक़द्दुस, अली के फ़र्जंद फ़ातिमा के लख्ती जिगर, नबी के लाल सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तीर की बौछार, भालों हमले और तलवार के वार से बेहद ज़ख्मी बनाकर फर्श ज़मीन पर गिराया। शिम्र लाइन इंतहाई संगदिली से ज़िबह कर डाला। ज़ालिमों ने इमाम अलैहिस्सलाम पर 3 दिन तक पानी बंद कर दिया था और हुजूर को और आपके अहलोयाल और आवान व अंसार 3 रोज़ तक प्यासा रखकर शहीद किया। इमाम पाक की आंखों के सामने नबी ज़ादों को, अहले बैत के प्यारों को और अहले बैत के जानिसारों को इंतहाई दिली से मार डाला। इतना नहीं बल्कि अल्लाह के उन बेहद प्यारों को शहीद करने के बाद उनकी मुक़द्दस व मतहर लाश पर घोड़े दौड़ाए। यह दिलखराश वाक़यात हैं कि अगर तमाम जिन्नात और इंसान, आसमान के तमाम फरिश्ते, ज़मीन की तमाम मखलूक़ात, फ़िज़ा के तमाम परिंदे, पानी की तमाम मछलियाँ, बल्कि तमाम कायनात क़यामत तक रोए तो भी कम है। यज़ीदियों, हिमायत यज़ीद में अपनी कलम और ज़बान को चलाते रहोगे तो तुम्हारा हश्र यज़ीद के साथ होगा। जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना और जुल्म के ख़िलाफ़ जिहाद करना हर अहले हक़ का फ़रीज़ा है। हुसैनियों, ताज़ियेदारी करते रहो, मज़ाहिर हक़ के लिए अलम उठाते रहो और ताज़िया शरीफ का जलूस निकालते रहो। इरशाद नबी है, ऐ अल्लाह, जो हुसैन से मोहब्बत करे तू भी उससे मोहब्बत कर। और इरशाद नबी, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। जिसको गम होता है वही गम में आंसू बहाता है। गम का निशान ताज़िया शरीफ है। गम हुसैन सुन्नत रसूलुल्लाह। यह सुन्नत उस वक्त अदा होती है जब रसूल और आले रसूल से मोहब्बत होती है। शहादत हुसैन गम की बात है, इसलिए अल्लाह के रसूल की आंखों से आंसू जारी हुए। गम हुसैन आले रसूल को वर्षे में मिला। आले रसूल का काम आले रसूल ने किया। वाक़यात करबला के बाद हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम 40 साल तक ज़िंदा रहे।
ज़्यादातर रोते रहते थे, उनको किसी ने भी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। यही हाल हज़रत ज़ैनब और तमाम सैयदाने और खानवादे रसूल की बीवियों का रहा है। हज़रत सरकार वारिस पाक आले नबी औलाद अली हैं। आपने ताज़ियेदारी की और कराया है। अय्याम अशरा में आपके चेहरे पर गमी के आसार नुमायाँ होते थे और फरमाते थे कि हमारे दादा को मक्तल में जाने का वक्त आ रहा है। आपने ताज़ियेदारी को कंधा दिया। तमाम पीराने तरीक़त और सादात सूफिया औलिया अल्लाह और फ़ुक़रा ने ताज़ियेदारी की और कराया। हिंदर वली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहिर्रहमा ने चांदी का ताज़िया बनाया जो ज़ियारतगाह खलायक है। आपने भी ताज़ियेदारी की और कराया है और आपके सिलसिले के पीरान ने भी ताज़ियेदारी की और कराया है। ख्वाजा अलैहिर्रहमा की रुबाई यह है, शास्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन दीपनास्त हुसैन, सरदाद नदाद दर दस्त यजीद, हक्का की बिना इला इलास्त हुसैन। या हुसैन या हुसैन या हुसैन।